तो मम्मी, आज से कुछ दिन पहले हमने एक पिक्चर देखी थी नायक, जिसमें अनिल कपूर लीड रोल में थे। तो उसमें एक चीज़ मैंने देखी कि जब अनिल कपूर सच की राह पर चलते हैं, है ना, सत्य की राह पे चलते हैं, जो सही होना चाहिए उसके लिए लड़ते हैं, तो उनको जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। पहली कठिनाई ये दिखाई जाती है कि उन जिनसे वो प्यार करते हैं, वो लड़की जो रहती है, उसके लिए वो पहले तो टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि अपने काम में इतने बिजी रहते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं उसमें। दूसरी बात कि जो उनके दुश्मन रहते हैं वो हमेशा उन पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं, जिस कारण से जो लड़की का पिता रहता है वो डरा रहता है कि अगर इस लड़के से मेरी बेटी की शादी हुई तो कितना खतरे में रहेगी वो, इसलिए वो उसको मिलने नहीं देता। फिर आगे दिखाया जाता है कि जब वो मुख्यमंत्री बन जाता है और बहुत सारे डिसीजन ले लेता है, बहुत सारे बदलाव ला देता है, तो उससे क्या होता है कि जो उसके दुश्मन होते हैं वो उसको मारने की प्लानिंग बनाते हैं और उसके घर में बम लगा देते हैं। इसमें वो तो बच जाता है, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो आखिर क्या ये सही, तो क्या ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि जो आदमी सच की राह पे चलता है, सत्य के लिए लड़ता है, उसको बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं, उसको बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं, उसको अपने ही लोगों से, उसको अपने ही देश के लोगों से, दुश्मनों से लड़ना पड़ता है, और उसकी ज़िंदगी ऐसी होती है कि वो एक आम आदमी की ज़िंदगी नहीं जी सकता। जैसे आम आदमी जीता है, उसके घर बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, बढ़िया घूम रहा है अपना, वहीं सच की राह पर चलने वाले आदमी को पग पग पर कांटे मिलते हैं। तो क्या ये बात सच है? देखो, सच और झूठ की बात मैं यहाँ नहीं करूँगी कि क्या सच और क्या झूठ है। बात ये है कि सत्य के राह पे चलने वाले इंसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये बात हकीकत है। क्योंकि देखो, सत्य की राह इतनी आसान नहीं होती है और इसीलिए हर व्यक्ति चल नहीं पाता है ना। और एक आम आदमी के अंदर कुछ ऐसी बुराइयां होती, कमियां होती है जिससे वो आम होता है ना। तो अनिल कपूर एक आम आदमी था, उसे आम जिंदगी अच्छी लगती थी, लेकिन क्वालिटी उसके अंदर खास आदमी बनने की थी। वो जब वहाँ पे पहुँचा, जब इंटरव्यू लेने गया, उस वक्त वो इंटरव्यू लेने से पहले घबराया हुआ था कि मैं क्या इंटरव्यू लूँगा। लेकिन जैसे ही वह इंटरव्यू लेने लगा, उसे हर वो चीज़ याद आने लगी जो बुराई है, जो मतलब गलत हो रहा है, जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, और वो उन चीज़ों को पूछता गया। उसके अंदर लालच नहीं था, उसके अंदर डर नहीं था कि मेरा क्या नुकसान हो जाएगा, क्या होगा। अमरीश पुरी जो मुख्यमंत्री था, और ऐसा सिर्फ फिल्म में नहीं दिखाया जाता, हमारे देश में भी जो नेता लोग होते हैं ना कहीं वो बिके हुए होते हैं, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी के दबाव में रहते हैं, कहीं ना कहीं वो सच को झूठ और झूठ को सच करते रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसी से हमारी सत्ता चल सकती है और ऐसा ही करने पे मतलब सरकार चलाई जा सकती है। सही राह पे चलेंगे तो सरकार चलेगी ही नहीं, है ना। तो अनिल कपूर को ये चीज़ें बुरी लगती है और वो इसका विरोध करता है। और जब वो घबराहट में आके ना उसे एक दिन का सीएम बनने के लिए बोल देता है, तो पहले तो वो घबराता है, लेकिन उसके अंदर नॉलेज होता है, उसके अंदर जानकारी होती है, रिपोर्टर रह चुका होता है और एक अच्छा, ईमानदार और सच्चा इंसान होता है ना। तो ये खासियत होती है खास आदमी की कि वो सच्चाई की राह पे चलता है, ईमानदारी की राह पे चलता है, झूठ बर्दाश्त नहीं करता है, गलत होते हुए नहीं देख सकता है। तो ये उसके अंदर जो खासियत थी, वो उसे उस जगह पे डिजर्व करता था वो, है ना। और वो जगह उसको उस वक्त मिली। एक दिन के लिए वो बना सीएम और सब कुछ बदल डाला। एक दिन के बाद जब वो फिर से आम आदमी हो गया, अब उसे ऐसा लगने लगा कि मैं आम आदमी ही बन के रहना चाहता हूँ। ठीक है, आम आदमी की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, वो अपनी मर्जी का समय निकाल पाता है अपने लिए, अपने परिवार को समय दे पाता है। खास आदमी बनने की वजह ये होती है कि जब आप खास बन जाते हो ना, तो फिर आप वो काम नहीं कर सकते हो जो एक आम आदमी करता है, क्योंकि आप आम आदमी हो ही नहीं, है ना। और ये बनाया नहीं जाता है, ये क्वालिटी हमारे अंदर होती है। अब इसे चाहे परवरिश का नतीजा कह लो, चाहे जीन्स का नतीजा कह लो, चाहे जो भी हो, ये क्वालिटी हर किसी में नहीं होती है। करोड़ों में कोई एक व्यक्ति होता है जिसके अंदर ये क्वालिटी होती है, जो खास बन सकता है ना। उसे भी नहीं पता होता कि वो खास आदमी है, लेकिन जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके जो काम होते हैं, जो उसका जीवन जीने का तरीका होता है, वो उसे खास बना देता है ना। अब वो खास आदमी है, अगर वो चाहे कि मैं आम आदमी की ज़िंदगी जी लूँ, तो वो चाह के भी नहीं जी सकता है। उसे ये बोला गया कि तुम क्यों बने थे, है ना। अगर तुम्हें आम आदमी ही रहना था, तो एक दिन के लिए तुम क्यों सीएम बने। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर तुम एक बार सच की राह पे निकल गए हो, है ना, तुम चाह के भी वापस नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकते हो, क्योंकि तुम जी ही नहीं पाओगे। तुम्हें अंदर से ग्लानि होगी, अंदर से तुम्हें परेशानी होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और जो वहाँ पे दिखाया गया, और मजबूरन
लोगों ने उसे विवश कर दिया, मजबूर कर दिया कि उसे फिर से अपनी क्वालिटी दिखानी पड़ी। और जब वो दोबारा से सीएम बना, उसके बाद उसने जो प्रयास किया और जो उसने उस मूवी में काम किया, अगर वही काम हम सब कर सके, देखो तकलीफ़ तो होगी, जो तकलीफ़ झेल रहा था ना, तो भले वैसी ना हो, लेकिन सच की राह पे चलने पे तकलीफ़ होती है। ये चीज़ मैं महसूस कर पा रही हूँ कि जब से मैंने कुछ चीज़ें, आध्यात्मिक चीज़ें जैसे गीता पढ़ना या आचार्य प्रशांत जी की वीडियो देखना, उनको देखने के बाद मेरे जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है ना। मुझसे भी झूठ बर्दाश्त नहीं होता, ढोंग बर्दाश्त नहीं होता है, गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। और अगर जैसे कि कहीं दिखावा हो रहा हो या दिखावे के लिए जो ज़िंदगी जी जाती है, वो चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। तो अगर हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो ये सब कर रहे हैं, जैसा हमारा समाज होता है, तो कहीं ना कहीं हमें तकलीफ़ तो आएगी, है ना। सच की राह पे चलने पे तकलीफ़ हमेशा होती है, ये निश्चित है। लेकिन ये तकलीफ़ ना हमें आनंद भी देती है, इस तकलीफ़ में एक मज़ा भी होता है। देखो मौत तो आनी ही है ज़िंदगी में, लेकिन जो लोग सच की राह पे चलते हैं ना, वो पूरी ज़िंदगी को जीते हैं। लेकिन जो लोग झूठ की राह पे चलते हैं ना, वो रोज़ मरते हैं। ये फ़र्क होता है। मतलब सच की राह पे चलने वाले व्यक्ति की एक बार मौत होती है ना। लेकिन जो झूठ की ज़िंदगी जीता है, जो दिखावे की ज़िंदगी जीता है, वो हर रोज़ मरता है, उसकी हर रोज़ मौत होती है। बस यही फ़र्क होता है। और ये कोई चाह के नहीं चलता है, ये अपनी अपनी क्वालिटी होती है। हम नहीं डिसाइड करते कि हमें आम बने रहना है कि खास बने रहना है। तकदीर खुद ले जाती है। हमारी जो ज़िंदगी होती है, हमारे जो काम होते हैं ना, वो हमें अपने आप हमारी वृत्तियों, जैसी हमारी वृत्तियाँ होती, जैसी हमारी प्रकृति होती है, उस तक हमें पहुँचा ही देते हैं। और ये हमारे साथ अपने आप होता है ना। हम चुनते नहीं हैं। चुनाव हमारा ये नहीं होता कि हमें सही राह चलना है कि गलत। हमारी प्रकृति जैसी होती है, हम उस राह पे अपने आप पहुँच जाते हैं, है ना। जैसा भी हम देखते हैं, जो भी हमें चीज़ें समझ में आती हैं, हम उन्हें अपने आप ग्रैब करते जाते हैं और हमारा जीवन वैसा होता चला जाता है। ये मैं महसूस कर पा रही हूँ। मैं कहानियाँ पढ़ती थी, किस्से पढ़ती थी और बहुत सारी चीज़ों को देखती थी कि कैसे होते हैं महान लोगों की, क्या क्वालिटी होती है। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी उस राह पे चल पा रही हूँ, सच की राह पे, और मुझे भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं और अट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये कैसे होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस राह पे अपने आप आदमी आ ही जाता है। जो जिसकी प्रकृति होती है, वो अपनी राह चुन ही लेता है ना। वो आम आदमी आम बने रहते हैं क्योंकि उनकी प्रकृति ऐसी है। खास आदमी खास हो जाता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी है। ठीक है, तो ये कहना गलत है कि सही है कि गलत है, ये सब बातें नहीं होती है। इंसान जो डिजर्व करता है उसे वो मिलेगा और उस पर उसे शिद्दत से काम करना चाहिए, है ना। अगर वो सच की राह पे चल रहा है, अच्छाई की राह पे चल रहा है, तो फिर उसे पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, चाहे परेशानियाँ कितनी भी आए। फिर तो यही है कि समस्या आने दो और उनका समाधान करते चलो, आगे बढ़ते चलो। यही जीवन है, संघर्ष से ही जीवन है और संघर्ष में ही मज़ा है। बाकी दुनिया में कुछ नहीं है, ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है। जो भी तुम करोगे वो तुम्हें ही सब भुगतना पड़ता है। तुम्हारे ही अंदर सब कुछ होता है, बाहर कुछ नहीं है। अगर तुम्हें समझ है, ज्ञान है, तो तुम्हें वही चीज़ पाप लगेगी, और अगर ज्ञान नहीं है तो वही चीज़ तुम अच्छा मान के करोगे। उसका जो भी परिणाम आएगा वो भुगतना पड़ता है। अच्छाई का भी परिणाम भुगतना पड़ता है और बुराई का भी परिणाम भुगतना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें नहीं है कि दुख है कि तकलीफ़ है, ये सब मैटर भी नहीं करता है। तुम इंसान कौन हो, तुम्हारी प्रकृति क्या है, वो तुम्हें उस जगह पे ले जाती है। तो अनिल कपूर जो था और जैसी उसकी प्रकृति वैसा उसका जीवन हो गया। और ये बात भी सच है कि एक बार खास बनने के बाद इंसान आम जिंदगी नहीं जी सकता है ना। ये उसकी शर्त ही होती है कि अगर एक बार तुम ऐसी जगह पहुंच गए हो जहाँ कुछ खासियत है ना, तो तुम फिर आम नॉर्मल ज़िंदगी कैसे जी सकते हो। तुम वो हो ही नहीं ना, तुम हो ही नहीं ना, वो इंसान ही नहीं हो। फिर तुम खास क्यों हो? क्योंकि तुम लोगों के बारे में सोच रहे हो, तुम दूसरों के बारे में सोच रहे हो, इसलिए तो तुम खास हो। आम आदमी आम क्यों है? क्योंकि वो अपने बारे में सोचता है ना। वो हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता है, अपने खाने, अपने जीने, अपने सोने, अपने ऐशो आराम के बारे में सोचता है, इसलिए वो आम आदमी है। खास आदमी की क्वालिटी यही होता है कि वो अपने बारे में सोचना छोड़ के दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। दूसरों के दुख से उसे दुख होता है, दूसरों की तकलीफ़ देख के उसे अपने अंदर तकलीफ़ महसूस होती है और वो कुछ सुधार करना चाहता है। उसे लगता है कि मेरे जीवन में जो मुझे मिला है, जिस तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसे और लोगों को भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें होती है और यही चीज़ मुझे उस मूवी में काफ़ी अच्छी लगी, जो नायक मूवी थी। और सरकार के लिए तो अगर मूवी जो नायक थी ना, अगर ऐसी सरकार बन जाए और ऐसा हो सके, तो फिर देश और दुनिया भी वैसे ही बदल सकती है जैसे नायक मूवी। अब कहने को तो ये है कि वो मूवी है, रियलिटी ऐसे हो जाए तो अच्छी बात है, पर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहाँ तो 1 घंटे में 2 घंटे में दिखा देते हैं, यहाँ पूरा जीवन लग जाता है चीज़ों को बदलने में।
और इतने जीवन तक धैर्य रखना, संघर्ष करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बहुत से लोग हैं जो आज लड़ रहे हैं, कर रहे हैं और सही राह पे चल रहे हैं। नायक मूवी जैसे वो नायक था, हीरो था, वैसे आज हमारे देश में भी बहुत सारे हीरो हैं और कुछ लोगों को हम जानते हैं, कुछ को तो हम जानते भी नहीं हैं, है ना। सच की राह पे चलने वाले लोग बहुत देर से लोगों के सामने आते हैं और जो ढोंग करते हैं, जो चापलूसी करते हैं, जो चालाकी करते हैं, वो बहुत जल्दी मीडिया और सोशल मीडिया दुनिया में छा जाते हैं और लोग उनको जानने लगते हैं। तो बस यही है। तो मुझे तो यही सीख मिली है कि सच्चाई की राह बहुत कठिन होती है, लेकिन चलने में बहुत मज़ा आता है। यही है कि जो ज़िंदगी तुम्हें कठिन लग रही ना, वो तुम्हारी ज़िंदगी को आसान बना देती है, और जो ज़िंदगी तुम्हें बहुत आसान लगती है ना, वो तुम्हारी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना देता है। बस फ़र्क इतना ही होता है। चाहे तुम अभी मुश्किलों का सामना कर लो, बाद में आसान ज़िंदगी हो जाएगी। चाहे आज आसान ज़िंदगी जी लो और पूरी ज़िंदगी मुश्किलों में फंसे रहो। कुछ लोग जल्दी वाली चीज़ों को पकड़ते हैं और कुछ लोग धैर्य रखते हैं, तो यही खासियत होती है। तो चलिए, उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो लोगों को पसंद आएगा। और अगर आपने अभी तक नायक मूवी नहीं देखी तो ज़रूर देखें, काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और हमारे देश के लीडर को तो ज़रूर देखनी चाहिए। जी, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।